नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि WPM। ये क्या होता है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन इन ए ग्रुप सिचुएशन विच इनकरेजेस हिम टू कंट्रीब्यूट टू ग्रुप गोल्स एंड शेयर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अचीविंग देम। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो और आपका मन है कि आप भी अपना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दे, अपना डिसीजन मैनेजमेंट को दे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, क्या ख़राब है। तो मैनेजमेंट आपके ऊपर भी एक अप्रूवल रखता है कि वो जो भी कुछ डिस्कशन कर रहा है, जो भी डिसीजन मेकिंग सोर्सेस स्टेप उठा रहा है या फिर कोई भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो उसमें आपको भी मैंडेटरी होता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें और आप भी उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। आप लोग उसमें सारे जो एम्प्लॉयज़ के एक गठन को, जो संस्था होती है जिसको हम लोग आगे ने ऊपर पढ़ा था ट्रेड यूनियन, उनके थ्रू आपके बातों को रखा जाएगा कि ये सही होगा, ये काम करना सही होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि एक अच्छा लाभदायक होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आपका इसमें मेंटली और इमोशनली इन्वॉल्वमेंट भी उस चीज़ के साथ जुड़ा रहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के अंदर, जो हर ग्रुप सिचुएशन को इनकरेज करता है और उनके ग्रुप गोल्स को कंट्रीब्यूट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करता है। और अगर आप अपना 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा फील्ड में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा सेल्स बढ़ रहा है, ज़्यादा सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर्स को भी बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तो एक तरह से आप अपना ही मदद कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन का मदद करके। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट भी यही कहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ WPM, अब हम लोग बात करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो पार्टिसिपेशन एम्प्लाइज प्रैक्टिसेस विच इंक्रीज द स्कोप फॉर एम्प्लॉयज शेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विथ द एजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टिसिपेशन एम्प्लाइज करता है प्रैक्टिसेस को, उनको इंक्रीज करता है उनके स्कोप ऑफ एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपना इंफॉर्मेशन लोगों को बता सके, ऑर्गेनाइजेशन को बता सके, मैनेजमेंट को बता सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके अपने डिसीजन मेकिंग स्टेप से, अपने प्रोसेस से एजम्पशन कर सके, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम कर सके। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर कि कंपनी को अच्छा मुकाम पे लेकर जाना है, प्रॉफिट करवाना है, ये सारी चीज़। दूसरा स्टेप आता है पार्टिसिपेशन प्री सपोजेस विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वर्कर्स। पार्टिसिपेशन क्या करता है, वो प्री सपोज रखता है, उनका विलिंगनेस रहता है हमेशा कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर का, उनको वो हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से कुछ हट के नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट नॉट एज इंडिविजुअल बट एज अ ग्रुप थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वर्कर्स पार्टिसिपेट क्या करते हैं, अपने मैनेजमेंट के थ्रू इंडिविजुअली सपोर्ट नहीं करते, वो अपने ग्रुप के थ्रू सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियन के थ्रू वो सपोर्ट करेंगे कि उनका पास एक बल्क में लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं और वो काम करते हैं। फिर आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग in the sense that while the former is based on mutual trust, information sharing and mutual problem solving, the latter is essentially based on power play, pressure, tactics and negotiation। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में क्या होता है, ये डिफरेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग्स होते हैं, जिनको एक सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि कोई म्यूचुअल ट्रस्ट में बेस्ड होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में होते हैं, कोई म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग में होते हैं कि उन हर एम्प्लॉय का किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता होगा। तो उन सारे प्रॉब्लम को भी मैनेजमेंट देखता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, ठीक करने की कोशिश करता है, और वो सारा एसेंशियल बेस्ड होता है जो
पावर प्ले होता है, प्रेशर टैक्टिक्स होता है कि इस प्रेशर में लोगों को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, उनको किस तरीके का बेनिफिट देना चाहिए, नेगोशिएशन क्या होना चाहिए, नेगोशिएट क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़। द बेसिक rationale toward workers' participation in management is that workers invest their labor and their fats to their place of work। इसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है कि वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कि जो वर्कर्स हैं वो अपना लेबर को इन्वेस्ट करते हैं, अपने फेट्स को इन्वेस्ट करते हैं उस काम को करने के लिए उस जगह में। दस दे कंट्रीब्यूट टू द आउटकम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी आउटकम्स हैं उन पे कंट्रीब्यूट करते हैं। हेंस दे हैव अ लेजिटिमेट राइट टू शेयर इन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यही उनका एक कारण बन जाता है, उनका एक लॉ बन जाता है कि वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करेंगे। अब उनका ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं, WPM के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं या फिर क्या होते हैं। The objective of WPM are closely related to the rationale for WPM. Accordingly, the objectives of WPM vary from country to country depending on their levels of socio-economic development, political philosophies, industrial relations, sense, and attitudes of the working क्लास। तो यहाँ पे क्या बताया कि WPM में ये बहुत ही क्लोजली निटेड होता है, ये रिजनेबल होता है, और अकॉर्डिंगली ये क्या काम करता है, ये बहुत ही वेरी होता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग होता है कि किस कंट्री में कैसा काम है, किस तरीके का लेवल है, वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक लेवल डेवलपमेंट कैसा है, उसका पॉलिटिकल फिलोसफीज कैसा है, उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है, एटीट्यूड उनका कैसा है उस कंपनी की तरफ, ये सारा चीज़ दिखाता है, वर्किंग क्लास दिखाता है। टू क्वेट द objective of WPM is to coordinate at the various levels of enterprises in Germany, assigns the final to workers over all matters relating to an undertaking in Yugoslavia, promote and good communication and understanding between labor and management on the issues of business administration and production in Japan, and enable workforce to influence the working of industries in China. For example, in India, the objective of the government in advocating the workers' participation in management, and as stated in the Industrial Policy Resolution 1956, is a part of its overall endeavor to create a socialist society wherein the sharing of a part of the managerial power by workers in considered necessary। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को वहाँ का जो जिस कंट्री का गवर्नमेंट होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने कंट्री के एम्प्लॉयज़ पे फोकस रखता है, सबका अपना अपना लॉ और रूल पॉलिसी होता है। इंडियन पॉलिसी, इंडिया के अगर देखें तो इंडिया का पॉलिसी होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। इसके अंदर वो देखता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको किस चीज़ की सोशलिस्ट सोसाइटी की ज़रूरत है या फिर दूसरे किसी चीज़ों की ज़रूरत है, किसकी बेनिफिट उन्हें चाहिए, किस चीज़ की बेनिफिट उन्हें चाहिए, किन चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट है, इन सभी को देखता है, उनके सारे नेसेसरी काम्स को, उनके सारे नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है और उनकी मदद करता है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होता रहता है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है कि आपको जो भी वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं WPM के। अब फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ WPM as envisaged in the second 5-year plan of the India is ensure, दूसरा 5 साल के लिए किस तरीके का इन्वेस्टिगेट होता है, ये इन्वेस्टिगेट किया गया है, उन सभी के बारे में समझते हैं। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द concerned on to a enterprise, that is the employer, the employees and the community at large। कोई भी कंपनी एक साल के बाद 5 साल के लिए वो देखता है कि कोई भी कंपनी चल रहा है तो वो 5 साल तक किस तरीके से उसको काम करना है, तो उसको दिखाया जाता है कि अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, अपना बेनिफिट बढ़ाना है, एंटरप्राइज को आगे ले जाना है। 5 साल में अगर कोई एम्प्लॉय जुड़ता है तो उससे 5 साल के लिए बोला जाता है कि 5 साल तक वो क्या करेगा, कैसे करेगा, किस
तरीके से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा। और वो सभी के बीच में होता है, क्या वो एम्प्लॉयर हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, और दूसरा कोई अगर कम्युनिटी हो उसके बीच में भी, कि वो 5 साल में कितना दूर तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियरी बना सकता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स अर्ग टू फॉर सेल्फ एक्सपीरियंस इन द मैटर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, एंटरप्राइज मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे होता है कि जो वर्कर्स के अर्ग होते हैं उनको सेटिस्फैक्शन करवाना, उनका सेल्फ एक्सपीरियंस को अच्छा बनाना, एंटरप्राइज मैनेजमेंट इसमें मैटर बहुत ज़्यादा करता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो या फिर एनजीओ खोल रहे हो, तो आपके अंदर जो भी जितने भी लोग होंगे उन लोगों को आपको सेटिस्फाई रखना है, उनको काम सिखाते रहना है, काम देते रहना है, तभी वो आगे कर पाएंगे। 3 मेकिंग एम्प्लॉयज बेटर अंडरस्टूड of their roles in the organization. In ultimate sense, the objective of WPM in India is to achieve organizational effectiveness and the satisfaction of the employees. अब ये अल्टीमेट सेंस हो जाते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ WPM हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ WPM इनको बोल सकते हैं इंडिया के कुछ ये WPM ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके अचीवमेंट्स होते हैं। अब बात करेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया। अब WPM के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडिया के अंदर, वो तो था पूरा वर्ल्ड के अंदर कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे इंडिया के ऊपर। प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल हार्मोनी को बनाना, इस्टेब्लिश एंड इनकरेज गुड कम्युनिकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स, हर लेवल में एक अच्छा गुड कम्युनिकेशन स्किल को तैयार रखना, एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम को तैयार रखना, क्रिएट एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग वर्कर्स, हर तरह का बिलोंगिंगनेस को क्रिएट करना, प्रमोट करना वर्कर्स को कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, आपका ये अच्छा है, वो अच्छा है। फिर हेल्प हैंडल रेसिस्टेंस टू चेंज, हेल्प रेसिस्टेंस को चेंज करना, उनका जो हैंडल है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सही करना, हेल्प करना उनको, इंड्यूस अ सेंस अमॉन्ग वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द कॉजेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो भी उनका वर्कर्स का सेंस है, जो भी कंट्रीब्यूशन है उनको ठीक रखना। फिर क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी टू डिसीजन टू विच दे वेयर अ पार्टी, फिर एक हर तरह का सेंस को तैयार रखना, एक कमिटी को तैयार रखना कि जो पार्टी के बीच में, जो एम्प्लॉयज़ और पार्टी के बीच में डिसीजन लिए जा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें थी इंडियन में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंडिया में क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन की, कि पार्टिसिपेशन के लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं, हैविंग known the objective of WPM, the question then is to what extent workers can participate in decision making process. In other words, it is important to know the extents levels of co-determination in an organization. Viewed from the angle, Metraz has suggested 5 levels of workers participation management, ranking from the minimum to maximum. Since these levels of workers influence the process and quality of decision making in an organization, we are therefore highlighting here these levels, briefly ranking them from the minimum of the maximum level of participation. तो मेट्राज ने सजेस्ट किया था, जो हमारे पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे खोजा था, तो उन्होंने कुछ 5 लेवल्स को बताया था कि इन सभी लेवल्स में हम लोगों ने मिनिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ लेवल को हम लोगों ने देखा है, और वो क्या क्या है वो समझते हैं। तो पहला आता है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है वो समझते हैं। This refers to management information sharing with workers on such items those are concerned with workers. तो जैसे कि इससे हम लोग को इंफॉर्मेटिव से ही समझ में आ रहा है कि जो भी वर्कर के बीच में जो भी जितने भी इंफॉर्मेशन है किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके, जो वो ऑर्गेनाइजेशन खुद बना रहा है, उस प्रोडक्ट को लेके जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना, उस प्रोडक्ट में क्या क्या होने वाली है, क्या है उनका बैलेंस शीट, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ प्लांट एटसेट्रा, इन सभी को देखना। आर द एग्जाम्पल ऑफ सच आइटम्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर वर्कर्स हैव नो राइट टू क्लोज स्क्रूनिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड मैनेजमेंट हैज इट्स prerogative to make decision on
ऑन इशूज कंसर्न विथ वर्कर्स। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट नोट बनाते हुए इन लोगों ने हर तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं। ये लोग हर तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, ताकि वो लोग अपना डिसीजन ले सके, उनके बीच में कोई इशू, कोई ऐसा वर्कर्स के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। फिर आता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। कंसल्टेटिव से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है एम्प्लॉयज़ का किसी प्रोडक्ट को लेके पार्टिसिपेशन में, तो वो डायरेक्ट जाकर कंसल्ट कर सकता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है वर्कर्स के बीच में, ये वर्कर के रोल में ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, तो उन सभी को ठीक कर सकता है। उनका एक्सेप्टेंस, उनका नॉन एक्सेप्टेंस डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट उनके बातों को सुनता है या नहीं सुनता है। और ये सारे जितने भी वर्कर्स के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उनमें प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी वर्कर्स के अपॉर्चुनिटीज़ होंगे उन सभी को प्रोवाइड किया जाता है, वर्कर्स के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है और हर तरह का इन्वॉल्विंग मैटर करता है उनके इंटरेस्ट को लेके कि वो किस चीज़ पे इंटरेस्टेड है। फिर आता है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। हियर द रोल ऑफ द वर्कर्स काउंसिल इन नॉट जस्ट एडवाइजरी अनलाइक कंसल्टेटिव participation. In a way, this is advanced and improved from the consultative participation. Now the management is under a moral obligation to acknowledge, accept and implement of the अनएनिमियस डिसीजन ऑफ द काउंसिल। एसोसिएटिव के तरीके से किस तरीके से पार्टिसिपेशन करना है, काउंसिल की तरफ से क्या डिसीजन आया है, क्या सही है, क्या एक्नॉलेजमेंट है, क्या गलत है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या एडवांस में उनको कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन मिला है, ये सारी चीज़ों को बताना, इन सभी चीज़ों को समझाना, ये होता है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन का काम। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है? इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन डिसीजन ऑलरेडी टेकन आर इम्प्लीमेंटेड बाय द वर्कर्स कंपेयर टू द फॉर्मर 3 levels of participation. The degree of sharing authority and responsibility by the workers is definitely more in this field. इस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में सबसे ज़्यादा काम अथॉरिटी का होता है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है कि वर्कर किस तरीके से काम करे, उन्होंने पहले से कोई डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, इन सभी को देखना, उन सभी के बातों को समझना, अपने अथॉरिटी को समझाना, शेयर करना। फिर आता है decisive participation. Here the decisions are taken jointly by the management and the workers of an organization. In fact, this is ultimate level of workers पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और डिसाइव पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स के साथ बैठकर जॉइंटली डिसीजन लेता है कि क्या करना सही है, किस तरीके से करना सही है, क्या करने से सही होगा, ये सारा चीज़, और ये अल्टीमेट लेवल पे चलता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। अब हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके के WPM फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में। पहला आता है सजेशन स्कीम। सजेशन स्कीम से हम लोग को समझ में आता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हर तरह का डिसीजन मेकिंग में सजेशन होता है कि किस तरीके का काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनको इनवाइट करते हैं वर्कर्स को अपने एक ऑफिस में इनवाइट करते हैं या फिर एक प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं और उसमें बात करते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो आपको साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे कि बेसिकली अगर इसे हम लोग अपने लाइफ में भी देखें तो अगर हम लोग को आगे कुछ करना होता है, आपने 12 कर लिया, अब ग्रेजुएशन करना है या BBA करना है या फिर दूसरे फील्ड में करना है, तो उसके ऊपर आप डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, अपने भाई बहन मम्मी पापा सबसे पूछते हैं, सजेशन लेते हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो वही चीज़ होता है, यहाँ भी सजेशन स्कीम्स चलते हैं। फिर वर्क कमेटी की अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एवरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ वर्कर कमेटी, वर्क्स कमेटी। तो इंडियन डिस्प्यूट एक्ट के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर ये बताया गया कि अगर किसी कंपनी के अंदर 100 या 100 से ज़्यादा लोग हैं तो उनका एक वर्कर्स कमेटी बनाया जाता है और जिसके अंदर सभी को एक इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ के थ्रू, कि उनको एक ही तरीके का कमेटी, उनको एक ही तरीके का दर्जा दिया जाता है कि वो एक ही जैसे हैं। द मेन पर्पस होता है इनका कि प्रोवाइड मेजर्स सिक्योरिंग प्रिजर्विंग MIT एंड गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। और इनका एक ही हमेशा से मुद्दा रहता है कि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे, गुड कम्युनिकेशन स्किल बना के रखे, कम्युनिकेशन सिस्टम।
इनके फंक्शन भी है कुछ, तो इनके फंक्शन के बारे में समझते हैं। वर्कर्स कमिटी डील्स विथ मैटर्स ऑफ डे टू डे फंक्शनिंग टू एट द शॉप फ्लोर लेवल। वर्कर्स कमिटीज are concerned with condition of workers such as ventilation, lighting and sanitation, amenities such as drinking water, canteens, dining room, medical and health services, educational and recreational activities, recreational safety measures, accident prevention, machine mechanism etc. तो जितने तरह के उनके फंक्शंस होते हैं, जिन तरीके से उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में अच्छा होगा, उन सारी चीज़ों को इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर किसी भी तरीके का। फिर और भी उनके फंक्शंस है। वर्कर्स कमिटी फंक्शंस एक्टिविटी इन सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक टी स्टॉल, एच हॉल etc. But the progress of workers committees in many organizations has not been very satisfactory due to the following reasons. कुछ ऐसे अभी आज भी ऐसे फैक्ट्रीज है जहाँ पे ये सारे चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, नहीं दिया जाता है। लेकिन आप लगभग अगर आपके फैमिली में से कोई एम्प्लॉय होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो देखते होंगे जैसे कि अभी कोविड का टाइम है, तो जब सब वर्क फ्रॉम होम जब खत्म हो रहा है, तो उसमें क्या मैंडेटरी हो जा रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको और उनके पूरे फैमिली को वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, वैक्सीन लगवाया जा रहा है। तो इस तरीके के बेनिफिट्स उनको मिलते रहते हैं हर तरह के। लैक ऑफ कंपटीशन का भी लैक होता है, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। एम्प्लॉयज कंसिडर इट बिलो द डिग्निटी एंड स्टैचूज टू सिट अलॉन्ग साइड ब्लू कॉलर वर्कर्स। लैक ऑफ फीडबैक, performance of workers, undue delay and problems in implementation due to advisory nature recommendation, ये सारे चीज़ें मिलते रहते हैं। फिर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स भी उनको मिलते रहते हैं। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स क्या होते हैं कि अंडर दिस सिस्टम जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल आर constituted at the plant level. These councils were set up as early as 1958. This council consists of equal number of representative of the employers and employees, not exceeding 12 at the plant level. The plant should employ at least 500 workers. The council discuss various matters relating to the working of the industry. In this council is entrusted with the responsibility of administrating welfare measures, supervision of safety and health schemes, scheduling of working hours, rewarded for suggestions etc. wages, bonus, personal problems, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर, जो 1958 के से स्टार्ट किया गया था। इसके भी कुछ पॉइंट्स है। वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव फील्स डिससेटिस्फाइड एज द काउंसिल फंक्शन आर कंसर्न्ड विथ ओनली द वेलफेयर एंड एक्टिविटीज। ट्रेड यूनियंस fear that these councils will weaken their strength as workers come under the direct influence of these councils. तो उनके अंदर भी ये सारे कुछ फियर्स होते थे कि उनके स्ट्रेंथ को हटा दिया जाएगा इन काउंसिल के थ्रू। इस तरीके से आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में भी पिंग कर दूंगा कि आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपने खुद से भी आप पढ़ सकते हो। वर्कर डायरेक्टर्स अंडर दिस method 1 or 2 representative of workers are nominated or elected to the board of directors. वर्क डायरेक्टर में क्या होता है कि काम किस तरीके से कर रहा है, कौन सा काम कैसे हो रहा है। तो इसमें दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं कि काम एक देखता है, काम को चलाता है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, इस तरीके से सारी चीज़ें होते हैं। टॉप लेवल से लो लेवल तक सारा गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी होता है, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी होता है, हर चीज़ होता है वर्क डायरेक्टर्स। फिर को पार्टनरशिप की उसके साथ और कोई पार्टनरशिप तो नहीं कर रहा है, कोई उसका शेयर होल्डर्स तो है, शेयर होल्डर्स है तो उनसे भी बात करना है। फिर जॉइंट काउंसिल, सॉप काउंसिल्स, सब चीज़ एक ही चीज़ हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जितने भी चलाए जा रहे हैं सॉप काउंसिल्स में। फंक्शन ऑफ सॉप काउंसिल्स भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उनके काउंसिल्स को हम लोग समझते हैं। असिस्ट मैनेजमेंट इन अचीविंग मंथली प्रोडक्शन टारगेट्स, इनके प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करना होता है सॉप काउंसिल के अंडर। इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड इफिशिएंसी इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ मैन पावर, स्टडी एब्सेंटिज्म
in this shop or department and recommend steps to reduce it, suggest health, safety, the welfare measures to be adopted for smooth functioning or staff look after physical conditions of working such as lighting, ventilation, noise and dust, ensure proper flow and adequate two-way communication between management and workers। तो ये सारी चीजें जो होते हैं वो शॉप काउंसिल्स के भी होते, शॉप काउंसिल्स के अंदर आते हैं। जॉइंट काउंसिल्स के भी अंदर यही सारी चीजें लगभग आती है, जिसके अंदर 500 से भी ज़्यादा वर्कर्स होते हैं। उनके बीच में हर तरह का यूनिटी बनाना, उनके सारे प्रॉब्लम्स को, उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंगेज रखना, उनके सारे प्रॉब्लम्स को समझना, उनसे हमेशा मीट करते रहना, क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर ईयरली उनके प्रॉब्लम्स को समझना। चेयरपर्सन जॉइंट काउंसिल के होते हैं जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली हम लोग को सबसे ज़्यादा रेलवे में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं, जो उनको चला रहे होते हैं, जिनको हम लोग जिनको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, वो लोग बेसिकली यही सारी चीज़ होते हैं जॉइंट काउंसिल से, कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें को देखते हैं वो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।